काली पूजा का अमावस्या जो पड़ता है उसके चांद जो पहला चांद उतारता है उसी दिन में हम लोग जो गाय का गुहाल में हर चीज़ पूजा पसा भी होता है, गाय को चुमा जाता है। दूसरे दिन में हम लोग झंडा गाड़ते हैं, द्वितीय चांद में पड़ जाता है और सब दिन परंपरा चला के आया है और करते रहें। अब वो करते रहेंगे, सब कोई सोच रहे हैं। घर में गुहाल में जो परंपरा से पूजा करके आते हैं, गुहाल का खास करके वही गुहाल में पूजा होता है कि गाय जो है उसको मानते हैं। हम लोग का कोई कहीं किसी का मूर्ति नहीं लगाते हैं। हम लोग आदिवासी में आज गाछ वृक्ष से लेकर वही झंडा जो आज हम लोग जतरा मेला बोलते हैं, हम लोग जतरा झंडा आप रूपी हम लोग का प्रकृति के रूप में जिसको यदि आने का है तो मैंने चटिया के रूप में आ जाते हैं और वो खुद अपना बता रहे हैं कि इस तरह का करना है। जिस तरह का जो दिशा निर्देश देते हैं उस तरह से हम लोग चलते हैं और अपना पारंपरिक दादा परदादा के समय से हम लोग इसी तरह करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज ज़िले की बात करते हैं तो साहेबगंज ज़िले के कल्याणचक सहराज ढाब के फुटबॉल मैदान में जो है प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है झंडा मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले को लेकर बताया जाता है कि खास करके जो झंडा मेला का आयोजन होता है तो उसी समय से सोहराय का आगाज़ हो जाता है। लेकिन आखिर झंडा मेला का आयोजन क्यों होता है और इसके पीछे की क्या क्या कहानी है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस कमेटी के मेंबर हैं, इनसे हम लोग जानेंगे। दादा, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर झंडा मेला का आयोजन किया जाता है, क्या है उसका रहस्यमय कहानी और कैसे आप लोग झंडा मेला का आयोजन करते हैं? क्या झंडा मेला कोई पूजा पर्व है या फिर सोहराय है, मतलब क्या है झंडा मेला, लोग पूछना चाहता है। मेरा नाम है साधु राम, गांव सहराज ढाब का साहेबगंज जिला अंतर्गत में है। और इसमें जो है काली पूजा का अमावस्या जो पड़ता है उसके चांद पहला चांद उतारता है उसी दिन में हम लोग जो गाय का गुहाल में हर चीज़ पूजा पसा भी होता है, गाय को चुमा जाता है। और दूसरे दिन में हम लोग झंडा गाड़ते हैं, द्वितीय चांद में पड़ जाता है और सब दिन परंपरा चला के आया है और करते रहें। अब वो करते रहेंगे, सब कोई सोच रहे हैं। और अभी जितना भी है आदिवासी हर पर पहले तो था एक जगह दो जगह, या भी तो हर जगह के ग्राम में झंडी गाड़ने शुरू कर दिया। कोई आगे कोई पीछे करता है, किसका जानकारी है तो उसी दिन में करता है, किसका जानकारी नहीं है तो अपना करता है जिसमें। तो हम लोग तो द्वितीय चांद में करते रहते हैं। पहला चांद में गाय का चुमाते हैं, घर का जो पूजा पासा है वो नियम का परंपरा से करके आया है, वो चीज़ करते हैं बूढ़ा पुराना से अभी तक कर रहे हैं। और अभी वही जो मेला जो कर रहे हैं दूसरे दिन जो हम लोग मिलजुल के सब कोई गांव ग्राम से सब मिल के जो बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है सब कोई मिल कर हमको नाचते हैं, वहाँ झंडा करते हैं। वही मेलों का खूटा है, सोहराय पर्व का आधार पर ही चला रहे हैं। यानी कि जिस दिन से आप लोग गौ माता का पूजा करते हैं घर में और उसके दूसरे दिन जो है अपने संस्कृति के अनुसार झंडा गाड़ते हैं, तभी से आप लोगों का सोहराय का आगाज़ हो जाता है। हाँ साहब, उसी क्या क्या करते हैं पूजा पटा में आप लोग? पूजा पाठा में हम लोग को उस दिन जितना गाँव घर में जितना है, जितना हम अपना सम्मान जो है सब चीज़ होता है, पूछता है, साफ सुथरा सब चीज़ कर देता है। इसके बाद हम लोग को जो अपना घर में गुहाल में जो परंपरा से पूजा करके आते हैं, गुहाल का खास करके वही गुहाल में पूजा होता है कि गाय जो है उसको मानते हैं और उसके पूजा करके अपना जो है कोई गुहाल में कोई तो सुअर का पूजा करता है, कोई तो मुर्गी का पूजा करता है, बोला अपना अपना जिसका जैसे इच्छा है उस तरह पूजा करता है। उसी को ही प्रसाद बनाता है, खाता है। जो रात भर अपना घर में जो भी करता है, खेलता है, नचता है। गांव में घुसते हैं हम लोग, जो अपना लड़का सब मिल करके घरे घर जाते हैं और जो बजाते हैं मंदर लेके गाना गाते हैं को तो रात हो जाता है। इसके बाद जो भी जैसे देता है घर घर में जो भी 10 टका 5 टका जो भी हड़िया पोचो देता है, जो हम लोग का परंपरा है वही चीज़ देता है, पीता है। इसके बाद सवेरे होता है तो झंडा का पूजा अलग से करते हैं। इस
झंडा पूजा करते सबको बुला के गांव समझ के मिल करके झंडा गढ़ते हैं। वहाँ से गढ़ करके एक अखड़ा में गढ़ते हैं और अखड़ा में गढ़ करके वहाँ जो हम लोग को सदा ही पूजा करते हैं। सदा पूजा करके वहाँ से जो चटिया जितना भी जो है वो भी आ जाता है अपरूपी में हैं, प्राकृतिक अपरूपी आ जाता है। तो वो बोलते हैं चलिए वहाँ ले जाएंगे हम टाड़ पर, तो वहीं से हम लोग उठा के ले आते हैं यहाँ टाड़ में जो मैदान में लाते हैं। अब मैदान में ला करके वहाँ गढ़ते हैं। अब मैदान में गाड़ करके हम लोग करीब 1-2 बजे से सब कोई घर से खाना पीना खा के सपड़ करके या करके हम लोग नाचने शुरू कर देते हैं। अब 5 बजे होता है तो हम लोग अपना प्राकृतिक से फिर भी आ जाता है देवता, वो आ जाता है तो उसको फिर उठा के हम लोग 5 बजे के बाद बेला डूबने के बाद ले करके वहाँ गाड़ देते हैं। वो गाड़ देते हैं। इसके बाद रात भर जो भी अपना प्रोग्राम करना है किए तो करते हैं सब कोई। कभी कहते दिनीजपुर कहता है मेला कर रहे शुरू कर रहे। इसके बाद शाम को दूसरे दिन होता है तो उसको हम लोग उखाड़ करके विसर्जन कर देते हैं। झंडी को तीसरे दिन विसर्जन हो जाता है। इसके अलावा मेरे साथ और भी जो है दादा, अगर हम बात की जाए झंडा मेला की, तो आप लोग कौन सा देवता का पूजा करते हैं और किस तरीके से उस देवता का शुरू से लेकर अंत तक पूजा अर्चना करते हैं? देखिए हमारे यहाँ झंडी मेला का द्वितीय चंद में जो पूजा हुआ, गांव का पूजा माने गाय का पूजा जैसे हिंदू धर्म में मनाया जाता है, उसी तरह हम लोग गाय का भी पूजा करते हैं और गुहाल घर में करते हैं। प्रत्येक घर में अपना अपना गुहाल घर में लक्ष्मी पूजा जो बोलते हैं, वही लक्ष्मी गाय को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं और वही लक्ष्मी पूजा ही करते हैं। और जो दूसरी दिन जो बोले हमारे आदरणीय जो साधु राम जी बोले कि झंडा गढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से ही झंडा जिस दिन गड़े उस दिन हम लोग का उराम समाज का जो बोलता है सकरात शुरू होता है, वही सकरात ही आदिवासी के नेतृत्व से सकरात शुरू हो जाता है। लेकिन दादा अगर झंडा की बात की जाए तो वहाँ पर जब आप लोग झंडा गाड़ते हैं, वहाँ पर जिस तरह से बताए सर ने कि हम लोग देवता का पूजा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कौन सा देवता को आप लोग पूजा करते हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और अपने देवता को मनाते हैं? देखिए हम लोग का प्राकृतिक देवता है, हम लोग का कोई कहीं किसी का मूर्ति नहीं लगाते हैं। हम लोग आदिवासी में आज गाछ वृक्ष से लेकर वही झंडा जो आज हम लोग जतरा मेला बोलते हैं, हम लोग जतरा झंडा माने आपरूपी हम लोग का प्रकृति के रूप में जिसको यदि आने का है तो माने चटिया के रूप में आ जाते हैं और वो खुद अपना बता रहे हैं कि इस तरह का करना है। जिस तरह का जो दिशा निर्देश देते हैं उस तरह से हम लोग चलते हैं और अपना पारंपरिक दादा परदादा के समय से हम लोग इसी तरह करते आ रहे हैं। और आज भी आपको विश्वास नहीं है तो जिस दिन झंडा आएगा तो देखिएगा कि झंडा के साथ हमारे पास 2-4 आदमी आपरूपी जो प्राकृतिक जो शरीर में झुकने लगता है और वो लोग खुद रहते हैं, झुकते हुए लाते हैं। और जब शाम हो जाता है यदि उसको यदि लेट होने लगता है तो ऑटोमेटिक मैंने झुकने आ जाता है और उसको हिलाने करता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा झंडा वो उखड़ने का दिशा निर्देश दे रहा है, तो उसी समय उखड़ के अपना आपस फिर ले जाते हैं। दादा एक बात बताइए, वो लोग जो आप जो जिस प्रकार बोलते हैं कि हम लोग का प्राकृतिक को पूजा करते हैं और हम लोग का देवता जो है वो ऑटोमेटिक हम लोग का शरीर में आ जाता है और हम लोग इस झंडा का पूजा करते हैं और उसको घर भी लेके जाते हैं, दादा क्या विसर्जन के बाद फिर आप लोग कुछ कार्यक्रम वगैरह करते हैं झंडा का? ना विसर्जन के बाद अपना हम लोग जो धूप धूमना, विसर्जन के पहले अपना जो धूप धूमना जो देना है वो हम लोग सभी को मिल करके देते हैं। और हम लोग का जो परम प्रसाद के रूप में दूसरा दिन अपना इंजॉय के रूप में अपना हम लोग का आदिवासी जो हड़िया दारू जो हम लोग का माने देव परी ही है कि बिना हड़िया दारू का हम लोग का यदि उसको यदि नहीं देने के बाद पूजा हम लोग का माने शुद्ध नहीं होगा। और एक चीज़ दादा इस मेले में खास करके देखा जाता है कि आप लोग का जो आपके समाज के जो महिलाएं हैं वो लोग जो वहाँ पर डांस करती है जो झंडा के चारों बगल, तो उसका डांस जो है कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो मार्केट वगैरह में जो होता है और कहीं पर वो लोग उस तरीके से नाचते नहीं हैं ना। हम लोग का झंडा जो गढ़ते हैं चारों दिशा से, वो झंडा को माने चारों दिशा में अपना नाच गान करके अपना झंडा माने लहराते हैं। जिस तरह अपना कोई समाज उसी तरह हम लोग अपना उराम समाज का झंडा माने सकरात उसी दिन से शुरू हो जाता है। और हम लोग का जो पूर्वजों के आधार पर माने ये पूजा करते आ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो कमेटी के मेंबर थे उन लोग तो जिस तरीके से उन लोगों को बताया कि हम लोग का जो है प्राकृतिक
का पूजा करते हैं। और ख़ास करके अगर हम झंडे मेले की बात की जाए तो यहाँ पर जो हम लोग के समाज के जो महिलाएं हैं या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऑटोमेटिक उनके शरीर पर जो है जो नहीं बोलते हैं उसको कि झूपने लगते हैं वो, और वो उसी को लेकर के वो लोग झंडा लेकर के मैदान में आते हैं और मैदान में भी जो है झंडा गाड़ करके वहाँ पर ये लोग अपने संस्कृति के अनुसार जो है ये लोग वहाँ अपने जो कला को जो है वो प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो डांस के माध्यम से हो, नाच के माध्यम से हो। इसके बाद फिर पुनः उस झंडे को लेकर के ये लोग भी जो पूरे गांव समाज इकट्ठा होकर के उसको जो है जिस तरीके से रीति रिवाज है आदिवासी समाज के रीति रिवाज उसके अनुसार उस झंडे को विसर्जन करते हैं। इसके बाद इस जो है कार्यक्रम को और रंग रूप देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो रात में जो है, इस बार बताइए रात में कुछ कार्यक्रम है जैसे प्रत्येक साल यहाँ दिनाजपुर को लेकर फेमस है। हमारे यहाँ रात में इस बार 23 तारीख को हमारा झंडी मेला दिन में है। 23 तारीख को दिनाजपुर है, हमारे जो पोस्टर टंगा हुआ है। और हमारे दिनाजपुर के माध्यम से हमारे इस बहुल इलाका को मनोरंजन देते हैं और मनोरंजन के साथ अपना मनोरंजन भी लोग उठाते हैं। और झंडी मेला इस नाम से ही प्रसिद्ध है कि झंडा यहाँ वर्षों से हो रहा है और पूरा इलाका झंडी मेला से प्रचलित है। चलिए, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि रात में भी कार्यक्रम है और काफ़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो साहेबगंज से नहीं बल्कि पाकुड़ और गोड्डा से भी यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं काफ़ी संख्या में, और लोग भरपूर तरीके से जो है इस झंडा मेले का आनंद लेते हैं। यदि आप भी अगर संथाल परगना के रहने वाले हैं तो आप भी साहेबगंज आइए और इस झंडा मेले का आनंद लीजिए, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो अपने प्राकृतिक को पूजा करते हैं और कैसे वो लोग जो है अपने देवी देवता को खुश रखते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहेबगंज।